नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। RO ARO का जो पेपर हुआ है हिंदी का, तो जितने भी हिंदी के क्वेश्चन सारे देख लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का जो अशुद्ध युग्म है वो कौन सा है। तो देखिए गाइस, इसमें से आपका ऑप्शन सी या ऑप्शन बी में से आपका एक हो सकता है। अगला, रात्रि का पर्यायवाची क्या होगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा सरवरी। बरसात बिल्कुल ना होने को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपयुक्त एक शब्द होता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी अनावृष्टि। अगला है, अवसाद शब्द का जो विलोम है वो क्या होगा, तो ऑप्शन बी उल्लास। नेक्स्ट है, जो किसी कार्य के संपादन में मनोयोग पूर्वक लगा हुआ हो, इस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा दत्त चित्त। क्वाथ शब्द का तद्भव है, तो क्वाथ शब्द का तद्भव हो जाएगा ऑप्शन ए काढ़ा। अगला, सूची एक में तद्भव शब्दों को सूची टू तत्सम शब्दों के साथ सुमेलित करते हुए कूट चुनिए, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। पहला है पत्थर, पत्थर का किससे हो जाएगा, प्रस्तर से। फिर है भौजाई, भौजाई का हो जाएगा तीसरे से। भ्रात जाया, फिर है सुहाग, सुहाग का किससे हो जाएगा चौथे से, सद सौभाग्य। और धुआं का किससे हो जाएगा, धुआं का दूसरे से हो जाएगा धूम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित दोनों कथनों पर ध्यानपूर्वक विचार करते हुए सही कोड को चुनना है। जैसे ए है, संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आने वाले शब्द तद्भव कहलाते हैं। तद्भव शब्द संस्कृत से उत्पन्न है, तो इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन डी। ए और बी दोनों सही हैं, तो ये आपके दोनों सही हो जाएंगे। अगला है, विशेषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से अशुद्ध कथन है, तो ऑप्शन सी। यह संज्ञा के लिंगानुसार सदैव परिवर्तित होता है। अगला है, भीतर शब्द का तत्सम क्या होगा, भीतर शब्द का तत्सम हो जाएगा ऑप्शन डी अभ्यंतर। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, ऑप्शन ए प्रविशेषण। अगला है, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म त्रुटिपूर्वक है, त्रुटिपूर्ण है, तो ऑप्शन ए डी कपाट कपड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विपरीतार्थक नहीं है, तो ऑप्शन ए कोमल मृदुल। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, मच्छिका जो है वो किसका तत्सम रूप है, शब्द है, तो ऑप्शन ए मक्खी का। अगला है, वह खंबा गिर जाएगा, इस पंक्ति में कौन सा विशेषण है, तो ऑप्शन डी निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। व्याकरण का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द की शुद्ध वर्तनी है, तो ऑप्शन बी व्याकरण। प्रत्यक्ष का सटीक विलोम क्या होगा, ऑप्शन बी परोक्ष। अगला है, घोटक का सटीक पर्यायवाची, तो ऑप्शन ए अश्व। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो ऑप्शन डी अनुग्रहित। अनुग्रहित को ऑप्शन डी की तरह लिखते हैं, ना कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी की तरह। नेक्स्ट है, समास शब्द का विलोम क्या होगा, समास शब्द का विलोम हो जाएगा ऑप्शन ए व्यास। सूर्य सुता पर्यायवाची है, किसका पर्यायवाची है, ऑप्शन डी यमुना का पर्यायवाची है। नेक्स्ट है, नारियल शब्द का तत्सम होगा, तो नारियल शब्द का तत्सम हो जाएगा ऑप्शन सी नारिकेल। खूबसूरत और काला, ईरानी घोड़ा मैदान में दौड़ रहा है, इस वाक्य में क्या है, तो ऑप्शन ए तीन विशेषण है और एक विशेष्य। निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध शब्द है, तो महात्मा को ऑप्शन ए की तरह लिखते हैं, ना कि ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी की तरह। मृषण का विलोम क्या होगा, तो रुक्ष हो जाएगा। अशुद्ध विलोम युग्म का चयन कीजिए, तो ऑप्शन डी ऐहिक लौकिक। अगला है, परित्यक्ता शब्द का प्रयोग होता है, तो ऑप्शन सी उस स्त्री के लिए जो पति के द्वारा छोड़ दी गई हो।
अगला, युद्ध लड़ने की उत्सुकता के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द है युयुत्सा। ऑप्शन सी। विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा की व्याप्ति निर्धारित होती है उसे कहते हैं, तो ऑप्शन सी विशेष से कहते हैं। हरितकी का तद्भव शब्द है, तो ऑप्शन ए हरण। अहि का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? सर्प। अहि शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा सर्प। अगला है प्रशंसा का पर्यायवाची है, तो श्लाघा। मूक का विलोम क्या होगा? मूक का हो जाएगा ऑप्शन डी वाचाल। निम्नांकित वाक्यों में एक अशुद्ध वाक्य है, उसे पहचानना है, तो ऑप्शन बी उपरोक्त पंक्ति अच्छी नहीं है। स्वेद से उत्पन्न होने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन बी स्वेदज। अगला है जो युद्ध में स्थिर रहता है के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द है, तो ऑप्शन है युधिष्ठिर। दृश्य मनोरम था, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है, तो ऑप्शन बी गुणवाचक विशेषण। औरस का विलोम क्या होगा? औरस का हो जाएगा ऑप्शन डी दत्तक। कामदेव का पर्यायवाची क्या होगा? पुष्पधनबा। अगला है बाएं हाथ से तीर चलाने वाला के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द होता है, तो सब्यसाची। वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, तो ऑप्शन सी वधु। नित्य दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द है सदावर्त। अगला जिससे कभी बुढ़ापा ना आए, जिससे कभी बुढ़ापा ना आए के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द होगा, तो ऑप्शन डी अजर। संदेह का विशेषण क्या होगा? तो इसका देखिए ऑप्शन बी हो सकता है संदेहास्पद। प्रतिबिंबित में विशेष से होगा, तो ऑप्शन डी प्रतिबिंब। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द छांटिए, तो ऑप्शन डी हो जाएगा मयंक। निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है अच्छौहिणी। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है, तो ऑप्शन बी महारानी लक्ष्मीबाई महाराज गंगाधर राव की महिला थी। अगला है निम्नलिखित में से आवृत्तिवाचक विशेषण नहीं है, तो ऑप्शन बी सब कुछ। द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है, तो पांचाल। बाकी के सैरंद्री कृष्णा यागसेनी। निम्नलिखित में से अवनी का सही पर्यायवाची शब्द है, तो ऑप्शन ए अचला। विद्युत का पर्यायवाची है, ऑप्शन बी दामिनी। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम तद्भव युग्म त्रुटिपूर्ण है? एक ये क्वेश्चन है आपका। तो देखिए पिप्पल का पीपल ये आपका थोड़ा सा त्रुटिपूर्ण लग रहा है। अगला सूची को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प को चुनना है। एक में विशेषण है, दूसरे में विशेष्य है, तो आपको कोड के माध्यम से मिलान करना। तो ऑप्शन डी पहला है ऐतिहासिक, इसका हो जाएगा घटना। फिर है विदुषी, विदुषी का हो जाएगा महिलाएं। महती, महती का क्या हो जाएगा कथा। रोचक पुस्तक। अगला है उच्छिष्ट का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है, तो अनुच्छिष्ट। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए कोड के अनुसार उत्तर दीजिए, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी ABCD अशुद्ध वाक्य हैं। अगला आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखाएं, इस अशुद्ध वाक्य का शुद्ध रूप होगा, तो ऑप्शन सी आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखाते। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी अप्रत्याशित शब्द के लिए कौन सा वाक्य उपयुक्त है? तो ऑप्शन बी जिसकी आशा ना की गई हो। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।